हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछ गए एमपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? तो निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? त्रिभुज डॉक्टर को, मतलब ये त्रिभुज है ना, ये डॉक्टरों को निरूपित करता है। वृत्त खिलाड़ियों को, मतलब वृत्त है ना, ये खिलाड़ियों को निरूपित करता है। और आयत कलाकारों को निरूपित करता है। तो अब हमें क्या बताना है? कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। मतलब कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है ना ही डॉक्टर है। अब यहाँ पर त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों? डॉक्टर। और खिलाड़ी वृत्त हो गए और आयत कला, यहाँ पर आयत कलाकार हो गए। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, ना ही कलाकार है, मतलब ना ही ये आयत में है और ना ही त्रिभुज है। मतलब कितने ऐसे व्यक्ति हैं? तो 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो ना ही डॉक्टर हैं और ना ही कलाकार है। मतलब इसमें 25 नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर उनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाला दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू के समान अथवा उससे छोटा नहीं है। अब यहाँ पर पी क्यू के समान या उससे छोटा नहीं, मतलब पी क्यू से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है एन उतना ही लंबा है जितना पी है, मतलब एन बराबर पी हो जाएगा। अब एम एन से लंबा इससे बराबर है, तो एम हो जाएगा दोस्तों एन से लंबा या बराबर। चलो, अब पहला कथन क्या दिया दोस्तों? तो कि एम पी से लंबा है, मतलब एम है ना जो पी से लंबा है, एन बराबर पी है, तो हम एन की जगह क्या कर सकते दोस्तों? पी कर सकते, क्योंकि एन बराबर है पी, मतलब एम पी से लंबा है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एम पी से लंबा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है। तो पहला कथन तो वैसे ही असत्य हो जाएगा, क्योंकि एम एन से लंबा तो हो सकता है या बराबर भी हो सकता है दोस्तों। इसमें दो कथन है, क्योंकि एम पी से लंबा भी हो सकता और बराबर भी हो सकता, तो इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एन क्यू के समान या उससे लंबा है। अब हम पी की जगह क्या रख सकते हैं दोस्तों? एन, क्योंकि एन बराबर पी है, मतलब एन क्यू से, क्यू के समान या उससे लंबा है। तो एक कथन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एन बराबर भी हो सकता है दोस्तों और एन क्यू से बड़ा भी हो सकता है। इसमें दोनों कथन, पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सत्य है, मतलब इसमें केवल बाय सत्य हो जाएगा। तो इसमें केवल बाय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, इसमें मालूम है, गणेश मावलंकर हैं दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत में मौद्रिक नीति खालिस्तान द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों। तो ये तो सबको मालूम है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है दोस्तों। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। इसी प्रकार अगला एमपी प्लस में पूछे जाने वाला अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठवा। तो छठवा क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन? तीन दोस्त यात्रा के लिए टैक्सी किराए पर लेना चाहते हैं। टैक्सी मालिक उन्हें तीन विकल्प प्रदान करता है। चलो, उसमें से कौन सा बेहतर है वो ज्ञात करना है दोस्तों। अगर उन्होंने 5 दिनों में कुल 6000 किलोमीटर यात्रा करने की योजना बनाई, कौन सा विकल्प बेहतर है वो ज्ञात करना है दोस्तों। अब पहला विकल्प क्या दिए दोस्तों? आप बिना ड्राइवर के टैक्सी चला सकते हैं यदि आपको 2500 रुपये प्रतिदिन और दूसरी ड्राइवर को दूसरी एजेंसी के लिए रुपये व्यवस्थित किया जाता है, मतलब दूसरी एजेंसी से 500 रुपये प्रतिदिन। मतलब इसमें पहले विकल्प के अनुसार उसका टोटल खर्चा कितना हुआ दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ 2500 और इसका 2500 कितने दिना में? 5 दिना में। पर दिन एक दिन में 2500 यदि देगा तो 5 दिना में 2500 गुणित 5 कर देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों? और दूसरी एजेंसी से 500 रुपये प्रतिदिन, मतलब 500 गुणित 5 कर देंगे। तो इसमें टोटल का खर्चा कितना होगा दोस्तों? 0 0 55 25 की 5 हासिल हो जाएंगे दोस्तों 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। इसी प्रकार यहाँ पर 55 25 मतलब 2500 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 0 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 हुई, 2 4 5 और एक यहाँ पर 1,
मतलब पहले विकल्प के अनुसार इसका खर्चा कितना हुआ दोस्तों? 15,000। पहले विकल्प के अनुसार 15,000 टोटल खर्चा हुआ। इसी प्रकार दूसरे विकल्प के अनुसार देख लेंगे। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है दोस्तों? आप पहली एजेंसी के ड्राइवर्स के साथ टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यह आपको 28 रुपये प्रतिदिन और कुल दूरी 15 से अधिक होने पर ड्राइवर को 250 रुपये की राहत प्रदान की जाती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1500 किलोमीटर तय करे तो 4 दिनों में 6000 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 15 चौको 60। मतलब यदि वो एक दिन में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करे तो 4 दिन में 6000 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। मतलब यहाँ पर हम मोटा मोटा हिसाब ले लेंगे, जैसे 2800 एक दिन में दे रहा तो 4 दिन में वो 6000 किलोमीटर दूरी तय कर ही लेगा। इसी प्रकार और 6000 के ऊपर यहाँ पर 1500 किलोमीटर के ऊपर होने पर वो 250 रुपये और प्रदान करता है। तो मान लेंगे मोटा मोटा हिसाब लगा लेंगे, जैसे 250 गुणे 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1500 के ऊपर होने पर 250 रुपये और प्रदान कर रहे हैं। तो हमने मान लेंगे हमने 250 4 दिन दिए, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा? तो इसका मोटा मोटा हिसाब हो जाएगा दोस्तों, 4 8 32 की 2 हंसले 3 हो जाएंगे दोस्तों, और 4 दूनी 8 और 3 11, और प्लस हो जाएंगे दोस्तों 0, 4 5 20 की 0 हंसले 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसका खर्चा कितना आ गया? 0 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 1 2 और 1, यहाँ पर मतलब ये हमने मोटा मोटा वो ले लिया कि इसका टोटल खर्चा, तो इसमें अधिकतम इतना खर्चा होगा इसका। तो इस दूसरे ऑप्शन के अनुसार इसका खर्चा कितना हुआ दोस्तों? 12,200। इसके अनुसार 12,200 खर्चा हुआ। अब तीसरा विकल्प देखते हैं। कौन सा विकल्प बेहतर है, हमें वो ज्ञात करना है। अब आप बिना ड्राइवर की टैक्सी चला सकते हैं यदि आपको 25 रुपये प्रतिदिन, चलो 2500 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है इसमें, और कितने दिन? 5 दिन में देंगे। डेली पास 25 रुपये प्रतिदिन देगा, और चालक को 50 पैसे के प्रतिदिन प्रति किलोमीटर के हिसाब से दूसरी एजेंसी से मंगवाया जा सकता है दोस्तों। मतलब 50 पैसे के हिसाब से प्लस में यहाँ पर 6000 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर के 50 पैसे दे रहा, बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100, क्योंकि पैसे को रुपये में बदल लिख लिए, बट 100 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 0 25 25 पंचे 125, मतलब यहाँ पर 125 आ जाएंगे, और यहाँ पर 5 छक्का 30 हो जाएंगे दोस्तों, और 00 आ जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल इसका खर्चा कितना हो गया दोस्तों? 300 हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 आ जाएंगे, 3 और 2 5 आ जाएंगे, और 1 आ जाएंगे। मतलब पहली एजेंसी के अनुसार 15,000 खर्च होगा पहले विकल्प के अनुसार, दूसरे विकल्प के अनुसार 12,200 खर्च होगा, और तीसरे विकल्प के अनुसार 15,500 खर्च होगा। मतलब कौन सा विकल्प बेहतर है? इसमें हमने मोटा मोटा हिसाब लगाया, फिर भी कम खर्च हो रहा है, मतलब दूसरा विकल्प बेहतर है। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 7वां एमपी पुलिस कांस्टेबल में। क्या पूछा गया था दोस्तों? घन के 3 दृश्य निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाईं ओर दिखाए गए फलक के विपरीत है? मतलब 2 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो जैसे 2 पास ही ले लो कोई भी, यहाँ पर इसमें कॉमन संख्या क्या है? इसमें 5, इसमें 5 है, इसको दाहिनी भुजा दाएं तरफ घुमा लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 1 और 2 पहले पासे के अनुसार, दूसरे पासे के अनुसार 5 6 और 2 हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 4 हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, 5 और 6 और 4, मतलब यहाँ पर 5 और 5 कॉमन हो गई, 1 के विपरीत 6 हो गया, और 2 के विपरीत 4 हो गया। मतलब 2 के विपरीत क्या करना था, तो इसका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल पूछे जाना वाले वो क्वेश्चन है, अचानक मार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मुंगेली जिले में स्थित है।
ये तो सबको मालूम होगा। अब यहाँ पर सोनिया जिसे काखर शिव मंदिर के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो यहाँ पर मुरैना जिले में है ये। तो इसी प्रकार अगला 10वां क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता? तो यहाँ पर रजत पदक किसने जीता था? सुशील कुमार ने। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 11वां, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 2 शब्द युग्म आधार युग्म बना रहे हैं, निम्नलिखित में से समान शब्दों का एक युग्म ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर हमें समान शब्दों का एक युग्म ज्ञात करना। पैसे से रुपया बनता है दोस्तों। इसी प्रकार हमें इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? किलोग्राम से क्विंटल बनता है, सही है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पैसा से रुपया बनता है, इसी प्रकार किलोग्राम मिला के क्विंटल बनता है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विकल्प चुनिए जो नीचे दिए गए कथन के तार्किक समकक्ष है। यह सत्य नहीं है कि दोनों राम और श्याम विजेता है। मतलब इसका क्या मतलब हो गया? मतलब यह सत्य नहीं है कि राम और श्याम दोनों विजेता हैं। मतलब इसका मतलब हो गया कि कोई एक विजेता है, या राम विजेता हो सकता है या श्याम विजेता हो सकता है। तो इसके अनुसार विकल्प देखते हैं, राम एक विजेता है और श्याम एक विजेता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राम एक विजेता नहीं है, श्याम एक विजेता है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं श्याम ही विजेता है? या हम ये कह सकते हैं कि राम विजेता हो सकता है या श्याम, कोई दो में से एक हो सकता है। इसमें तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राम एक विजेता है, श्याम एक विजेता है, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार प्रस्तावना को भारतीय संविधान अंतिम बार कब संशोधित किया गया था दोस्तों? तो 1976 में संशोधित किया गया था दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी प्लस में पूछे जाना 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथन के तार्किक समकक्ष है। यह सत्य नहीं है कि लता और गीता दोनों कॉफ़ी पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? मतलब दोनों नहीं करते पसंद, लेकिन कोई एक जरूर पसंद करता है, या लता पसंद करती है या गीता पसंद करती है। तो लता को कॉफ़ी पसंद है या फिर गीता को कॉफ़ी पसंद है। मतलब इसका पहला ही क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? या लता को पसंद हो सकता है या गीता को, कोई एक हो सकता है। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को उसके काम खालिस्तान के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। तो इसका गीतांजलि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एमपी प्लस क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्ष के बारे में सही है दोस्तों। तब इसका क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या दिया है दोस्तों? सभी शेर जानवर हैं, मतलब जो सभी शेर हैं ना वो सभी जानवर हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, ये क्या हुआ दोस्तों? शेर, सभी शेर क्या हुए दोस्तों? जानवर में आ गए दोस्तों। और सभी बाघ जानवर हैं, मतलब जो सभी बाघ हैं वो भी जानवर हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों? बाघ। अब यहाँ पर कथन कौन सा सही है वो ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है दोस्तों? सभी बाघ शेर हैं, मतलब जो सभी बाघ हैं वो शेर हैं, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि सभी शेर बाघ हो सकते हैं लेकिन सभी बाघ शेर नहीं हो सकते। इसके विकल्प के अनुसार, कथन के अनुसार कुछ जानवर बाघ नहीं है दोस्तों, तो जो जानवर है कुछ जानवर बाघ नहीं है, तो ये भी असत्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ जानवर बाघ नहीं है, क्योंकि जानवर सभी जानवर बाघ हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई भी विकल्प का अनुसरण नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या दिया दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में है? तो हम्पी शहर में है, तो ये तो सबको मालूम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समग्र साक्षरता दर में आगे में है? तो बिहार है। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो सुचेता कृपलानी थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में से पहले दो पदों के बीच कुछ संबंध है। चौथे पद को निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए जिसका तीसरा पद के उसी प्रकार का संबंध है दोस्तों। मतलब यहाँ पर हमें ये दिया है, इसका क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर
संबंध समझना। एल, एल के बाद के नहीं आता, के पहले क्या आता है दोस्तों एल, मतलब यहाँ पर -1 हुआ है। फिर जे के बाद आता है दोस्तों के, मतलब जे के बाद हो गया दोस्तों के, तो यहाँ पर +1 हुआ है। इसी प्रकार एच के बाद आता है आई, तो यहाँ पर भी +1 हुआ है दोस्तों। एच के बाद क्या हो गया दोस्तों आई। अब इसके सी के पहले क्या आता है दोस्तों बी, आई के बाद क्या आता है दोस्तों जे, और ए के बाद क्या आता है दोस्तों बी, मतलब इसका और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों BJB, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, एक विक्रेता प्रतिनिधि ने योजना बनाई की है MNPQR और S 6 कंपनियों में प्रत्येक कंपनी को दिन की क्रियाविधि में एक बार दौरे पर जाएगी। चलो ठीक है, उसने अपने दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया निम्नलिखित शर्तों के अनुसार। पहले एम में दौरा करना चाहिए दोस्तों, मतलब 6 व्यक्ति दौरा करेंगे दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया दोस्तों। अब 6 व्यक्ति दौरे करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, एन से पहले एम दौरा करेगा, मतलब एम ना एन से पहले दौरा करेगा। चलो ठीक है, और क्यू से पहले एन दौरा करेगा दोस्तों, क्यू से पहले कौन करेगा दोस्तों एन दौरा करेगा। अब यहाँ पर जिस तीसरी कंपनी में दौरे पर जाती है पी होनी चाहिए, मतलब तीसरे नंबर पे पी होना चाहिए, ठीक है, तीसरे नंबर पे पी। वह विक्रेता प्रतिनिधि पहले एस दौरा करती है, मतलब पहले नंबर पे एस दौरा करती है। अब क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर कह दिया दोस्तों एन से पहले एम दौरा करती है, तो यहाँ पर एम हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पर एन हो सकता है। और क्यू से पहले एन दौरा करेगी दोस्तों, तो क्यू से पहले क्या करेगा, सॉरी एन से पहले क्यू, तो यहाँ पर क्यू हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पर आर। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब एन से पहले क्यू दौरा करेगी, तो यहाँ पर आर यहाँ पर भी आ सकता है, और आर यहाँ पर भी आ सकता है दोस्तों, और पीछे भी आ सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ एस आर यहाँ पर भी आ सकता है, आर यहाँ पर भी आ सकता है, फिर एम आ जाए, फिर पी आ जाए, फिर एन आ जाए, फिर क्यू आ जाए। इस प्रकार भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब दूसरे स्थान पर हमें दूसरी स्थान पर कौन सा दौरा करेगा वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरे स्थान पर एम भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। दूसरे स्थान पर क्या आ सकता है दोस्तों, एम और आर दोनों आ सकते हैं, मतलब इस प्रकार हम कर सकते हैं। दो प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, एक इस प्रकार भी ये बेच सकते हैं और दौरा कर सकते हैं, और इस प्रकार भी कर सकते हैं, मतलब दूसरे ऑप्शन पे एम भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, मतलब इसमें पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरे स्थान पर कौन दौरा करेगा दोस्तों, तो एम या आर। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों 24वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथन और निष्कर्ष के बारे में सही है। तो पहला कथन क्या दिए दोस्तों, सभी शैम्पू साबुन है, मतलब सभी शैम्पू साबुन हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हो जाएंगे शैम्पू और ये हो गई साबुन, और इसमें सभी कुछ शैम्पू तेल नहीं है, मतलब सभी शैम्पू तेल हैं, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों तेल। क्वेश्चन को समझना, ये क्या हो गया दोस्तों तेल। आपने सब क्या दिया दोस्तों, सभी तेल साबुन है, मतलब सभी तेल साबुन कैसे हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सभी साबुन मतलब सभी साबुन तेल है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दोस्तों, मतलब इसमें चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई विकल्प अनुसरण नहीं करता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, सेम क्वेश्चन फिर आ गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथन के तार्किक समकक्ष है। यह सत्य नहीं है कि घोड़ा और जेब्रा दोनों की धारियाँ होती हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, या तो घोड़ों में धारियाँ होती हैं या जेब्रा में धारियाँ होती है, तो घोड़ों में धारियाँ होती हैं,
और जेब्रो में धारियाँ होती, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। घोड़ों में धारियाँ होती हैं या जेब्रो में, मतलब दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई एक में धारियाँ हो सकती हैं। इसी प्रकार दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में बताएंगे दोस्तों, तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।